खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत रूमियों के नाम खत उसका 7वां बाब 18वीं से 25वीं आयत तक। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेकी करना मुझ में नहीं है। चुनांचे जो नेकी मैं चाहता हूं वो नहीं करता, बल्कि वो बदी जिसे मैं नहीं चाहता वही करता हूं। बस जबकि मैं जिसे नहीं चाहता वही करता हूं, तो फिर उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ये शरीयत पाता हूँ कि मैं जब नेकी करना चाहता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि मैं बातिनी इंसानियत की रूह से तो खुदा की शरीयत से नहायत ही खुश हूँ, मगर एक और तरह की शरीयत अपने अज़ा में मौजूद देखता हूँ, जो मेरी अकल की शरीयत से लड़ती और मुझे गुनाह की उस शरीयत का कैदी बना देती है जो मेरे अज़ा में है। आह, मैं कैसा बदबख्त आदमी हूँ। इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र हो। गर्ज मैं अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जसद से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मुझे अपने कवानीन की तालीम दे। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 119, उसकी आयत नंबर 66, 68, आयत नंबर 76 से लेकर 77 और फिर आयत नंबर 93 से 94 तक। मुझे इम्तियाज़ और दानिश सिखा, क्योंकि तेरे अहकाम पर मेरा एतबार है। तू नेक और करीम है, मुझे अपने कवानीन की तालीम दे। उस कौल के मुताबिक जो तूने अपने बंदे से किया है, तेरी शफकत मेरे लिए तसल्ली का बाइस हो। तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊं, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी मुसर्रत का बाइस है। मैं अब तक तेरे कवायद को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से तूने मुझे ज़िंदगी बख्शी है। मैं तेरा ही हूँ, मुझे बचा ले, क्योंकि मैंने तेरे कवायद की तलाश की है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया।
میرے عزیزو آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا اس کا 12واں باب 54ویں آیت سے لے کر 59ویں آیت تک۔ پھر اس نے ہجوم سے بھی کہا کہ جب تم بدلی مغرب سے اٹھتی دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب جنوبی ہوا چلتی ہے تو کہتے ہو کہ گرمی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، تم زمین اور آسمان کی صورت پہچان لیتے ہو، مگر اس زمانے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اور تم آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ حق کیا ہے؟ اور جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جاتا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔